हेलो दोस्तों, आज आप लोग का 11th के लेक्चर में फिर से एक बार स्वागत है। और इससे पहले आप लोग को हम वीडियो लेक्चर जो दिए हुए थे, अभी हम लोग टाइप्स ऑफ सेट पढ़ रहे हैं। उसमें 3-4 टाइप पीछे हम दे दिए हैं, पार्ट वाइज करके दे दिए हैं। आज आपका टाइप्स ऑफ सेट ख़त्म हो जाएगा। और पिछला क्लास में जो बोले थे 1.3 NCERT बनाने के लिए, उसमें अभी कुछ टाइप आज बच गया था। पहले हम टाइप आज ख़त्म कर देते हैं, तो आज आपको 1.3 पूरा बन जाएगा। एक एक क्वेश्चन आप बनाइएगा। जहाँ दिक्कत हो बार बार बोलते हैं, आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, पर्सनली कोई भी डाउट हो, या कॉल करके भी पूछ सकते हैं। आपको चैनल पे नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर 9661763311। आपको व्हाट्सएप नंबर वहाँ मिलेगा, आप बात कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो आप भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे। तो आज आप लोग को पिछला क्लास में याद कीजिए, हम लोग क्या पढ़े थे, प्रॉपर सबसेट पढ़े थे और एक पावर सेट पढ़े थे। तो पावर सेट तो जान गए थे, जो सबसेट को ही पावर सेट कहते हैं। और प्रॉपर सबसेट पे कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। प्रॉपर सबसेट क्या बोले थे, जैसे ए का सब एलिमेंट बी में हो, लेकिन बी में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट हो जो ए में नहीं हो। ठीक है, तो इसी पर कुछ क्वेश्चन हम बनवाते हैं। तो आज आपका टाइप खत्म करेंगे। वीडियो को प्रयास कीजिए, पूरा देखने का कोशिश कीजिए, ताकि एक एक पॉइंट मिस ना हो। अगर आप पूरा देखिएगा तो क्या है, जब आपको थ्योरी का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो एक एक क्वेश्चन खुद से बनेगा। क्योंकि हम मैथ में जो भी चैप्टर पढ़ाएंगे, मेरा अपना टेक्निक है, पहले हम थ्योरी देंगे, आपको यूनिक थ्योरी मिलेगा जो कहीं किसी भी किताब से लिखा हुआ नहीं होगा, और उस थ्योरी एकदम हल्का भी रहेगा। उसी थ्योरी पर आपको सवाल ऑटोमेटिक बनते जाएगा। एग्जाम्पल आपको नहीं देखना है, मेरे थ्योरी के अकॉर्डिंग बनाइए। इसलिए वीडियो पूरा देखिए, और आपका कोई दोस्त हो उसको ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल का लिंक शेयर कीजिए। आप लोग भी जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको ऑटोमेटिक मिलता रहे। ऐसे 8 बजे सुबह में आप लोग को डेली वीडियो मिल जाता है। जिनको दिक्कत हो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ क्लास 11th लेक्चर मिलेगा। जैसे होम होता है, बगल में वीडियो और बगल में प्लेलिस्ट पर जाइएगा, आपको सारा 11th का एक फोल्डर बना है मिल जाएगा। और वीडियो का क्वालिटी जो है 360p, जब आप यूट्यूब पे चलाते हैं, कभी कभी नेटवर्क वीक रहता है तो 144p पे चलता है, तब झलफलाएगा। तो 360p कीजिएगा तो फिर क्लियर रहेगा। ठीक है, चलो अब आइए। कहता है एग्जामिन वेदर ट्रू और फॉल्स, मतलब सही या गलत बताना है। देखिए कितना आसान है। पहला नंबर में ए बी, ई देखिए काट दिया है, ये तो प्रॉपर सबसेट। देखिए बहुत सारा बुक में क्या करता है, सब इसको सबसेट पढ़ता है, लेकिन नहीं, ये प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर सबसेट है जो हम प्रीवियस लेक्चर में बताए थे आपको। तो देखिए ए बी, हाँ जैसे देखिए ए बी है, एक एलिमेंट जैसे सी ऐसा है जो इसमें नहीं है, तो मतलब ये तो इसका प्रॉपर सबसेट है। ए बी तो इसमें है, एक अधिक होना चाहिए, हम तोड़ के भी बताए थे। तो ये तो इसका प्रॉपर सबसेट है, लेकिन ई यहाँ काट दिया है। इसका मतलब बताइए, ई जो पहला नंबर क्वेश्चन दिया है, क्या ये सही दिया है या गलत दिया है? तो ये गलत दिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रॉपर सबसेट है, ये कहता है नहीं होगा, तो मतलब ये गलती स्टेटमेंट है। तो यहीं पर आंसर लिख देते हैं, पहला का फॉल्स। चलो अब आइए सेकेंड क्वेश्चन में। देखिए ए ई, इधर है वॉवेल इन इंग्लिश। तो वॉवेल में क्या सब आएगा, ए आएगा, ई आएगा, आई आएगा, ओ यू। तो ई तो इसमें आ जाएगा। हाँ, तो ई तो इसका प्रॉपर सबसेट है, तो ई यहाँ दे भी दिया है। इसका मतलब देखिए वॉवेल का मतलब यही ना, ए ई आई ओ यू, रोस्टर फॉर्म में जब लिखिएगा, तो ई तो इसका प्रॉपर सबसेट है। इसका मतलब ये सही दिया हुआ है स्टेटमेंट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। ट्रू का मतलब सही, फॉल्स का मतलब गलत। अच्छा थर्ड में देखिए ए प्रॉपर सबसेट, ये तो ए तो इसका प्रॉपर सबसेट है। इसका मतलब बताइए ये सही है या गलत है? सही है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ट्रू। अब आइए देखिए ए बिलोंग्स टू, देखिए जब ये बिलोंग्स टू दिया
तो कभी भी इस पर ब्रैकेट होगा नहीं होगा, तो ये तो फॉल्स हो गया। ये तो आप लोग को कल हम बताए भी थे लेक्चर में। चलो ये देखिए 1 2 3 और 1 3 5, तो इसका तो प्रॉपर सबसेट नहीं है। ये कहता है मतलब ये तो गलती दिया है, तो देखने ही से आप लोग बता दीजिएगा। इसलिए नहीं है चूंकि 2 तो इसमें नहीं है, तो प्रॉपर सबसेट नहीं ना हुआ। जबकि कहता है तो मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। हाँ लास्ट में समझिएगा, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन दिए हैं जो आपसे नहीं बना होगा। एक्स सच डेट एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 6। देखो लेस देन का मतलब छोटा होता है, लेस देन मीन्स छोटा, ग्रेटर देन मीन्स बड़ा। तो 6 से छोटा नेचुरल नंबर जैसे क्या सब आएगा, 1 2, तोड़ देते हैं। चलो ये कहता है एक्स इज नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। डिवाइड का मतलब भाग देना, विभाजित करना। कहता है 36 को कौन सब नेचुरल नंबर डिवाइड करेगा, मतलब 36 कौन सब संख्या नेचुरल नंबर से भाग लगेगा। सोचिए तो, जैसे तोड़ के लिखते हैं 1 से 2 से 3 से 4 से 6 से 9 से 12 से 18 से 36। देखिए ये सब तो नेचुरल नंबर ना है, तो इसका मतलब देखिए 1 2 3 4 5, इधर है 1 2 3 4। देखिए 36 को जो सब विभाजित करेगा, 9 है 12 है, तो ये बताइए इसका तो सब एलिमेंट इसमें नहीं है। देख लीजिए क्योंकि 5 तो इसमें नहीं है, 1 2 3 4 तो है लेकिन 5 तो इसमें नहीं है। तो क्या ये कहता है प्रॉपर सबसेट है, तो आप ही लोग बताइए क्या ये स्टेटमेंट सही होगा, नहीं होगा। तो मतलब ये हो गया फॉल्स, मतलब ये गलत स्टेटमेंट हो गया। ये क्या आ गया, लास्ट का आंसर फॉल्स, मतलब ये क्या है, गलत है। ठीक है, चलिए अब आप लोग को हम टाइप पढ़ाएंगे। इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा एनसीईआरटी और केसी सिन्हा में, आप लोग बना लेंगे। चलो आज हम लोग टाइप को समाप्त ही कर देते हैं। सेट में जितना भी टाइप है आप लोग देख लीजिए। चलिए हम लोग 10 नंबर तक शायद पढ़े थे, नंबरिंग देख लीजिएगा आप लोग। अब पढ़ते हैं टाइप नंबर 11। ये पढ़ते हैं सुपर सेट। सुपर नाम है सुपर सेट। देखिए किसको कहेंगे, इफ ए इज ए then B it is देख लीजिए बहुत आसान है। अब 10 नंबर तक पढ़ लिए थे, नंबरिंग मिला लीजिएगा। टाइप 11वां में लिखें सुपर सेट। देखो नाम है सुपर सेट, ये भी सेट का एक टाइप है। कहेगा सुपर सेट क्या होता है, लिखें इफ अगर ए इज सबसेट ऑफ बी। देखिए इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, मान लीजिए ए अगर बी का सबसेट है, मान लीजिए ए अगर बी का सबसेट है। सबसेट तो जाने थे, मतलब ए का सब एलिमेंट बी में रहेगा, वही ना सबसेट पढ़े थे। तो मान लीजिए ए अगर बी का सबसेट है, तब देन का मतलब तब बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए।
तब बी जो है ए का क्या होगा, सुपर सेट होगा। फिर से समझिए, ए अगर बी का सबसेट है, ए अगर बी का सबसेट है, ए अगर बी का सबसेट है, तब बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए। तो बी को ए का क्या बोलेंगे, सुपर सेट। ए अगर बी का सबसेट होगा तो उल्टा बी को ए का क्या बोलेंगे, सुपर सेट। इट इज डिनोटेड बाय, देखो ई ऐसे दिखाते हैं, सबसेट ऐसे था तो इसी का ये उल्टा हो गया ऐसे, इसको पढ़ते हैं सुपर सेट। कहीं भी ऐसा सिंबल आएगा तो इसको क्या पढ़ेंगे, सुपर सेट। मतलब बी इज सुपर सेट ऑफ ए, मतलब बी किसका सुपर सेट है, ए का। तो एग्जाम्पल से देखिए कंसेप्ट क्लियर होगा। आप लोग बताइए जरा गौर से, ए में हम ये माने हैं, कुछ भी मान लीजिए, बी में ये माने हैं, तो ये देखिए सुपर सेट होने के लिए सबसेट होना चाहिए। जैसे देखिए 103 103, हाँ, तो ए तो बी का सबसेट है, मतलब ए का सब एलिमेंट बी में है, तो ए अगर बी का सबसेट है तो उल्टा, तो बी को ए का क्या बोलेंगे, सुपर सेट। तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं बी सुपर सेट ऑफ ए। फिर से देखिए, कुछ नहीं है, एकदम जस्ट उल्टा है सबसेट का। अगर ए बी का सबसेट है, पहले देख लीजिए, हाँ, ए बी का सबसेट है तो मीन्स उल्टा, तो बी को ए का सुपर सेट कहते हैं, तो बी ए का क्या हो जाएगा, सुपर सेट। तो देखिए ए अगर बी का सबसेट है तो बी ए का क्या हो जाएगा, सुपर सेट। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ बी ए का क्या है, सुपर सेट। ठीक है, चलो अब लास्ट टाइप पर आएंगे। अब आप लोग का आज टाइप खत्म हो जाएगा, सेट का हम लोग टाइप पढ़ रहे थे। चलिए अब हम लोग अंतिम टाइप पर आते हैं। चलिए आज टाइप को समाप्त ही कर देते हैं। ये VBI है, ये भी ये है यूनिवर्सल सेट। इसका थ्योरी देखिए, इफ ऑल द सबसेट कुछ एग्जाम्पल देखिए। देखिए अब हम लोग एकदम लास्ट टाइप पर आ गए हैं। मतलब आज आपका सेट का जो टाइप है, सब में छोटा छोटा पार्ट करके वीडियो दिए हैं। आज आपका टाइप खत्म हो जाएगा। जो अभी तक पिछला लेक्चर नहीं देखे होंगे, पहले पिछला लेक्चर देख लीजिएगा। चलिए लास्ट टाइप है जिसका नाम है यूनिवर्सल सेट। देखिए यूनिवर्स का मतलब ब्रह्मांड होता है। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्स का मतलब है ब्रह्मांड होता है। मतलब हम लोग जो है, मान लीजिए कोई आपसे पूछता है आप कहाँ रहते हो, आप कहिएगा बिहार में रहते हैं। फिर पूछेगा नहीं और बताओ, कहिएगा कहाँ रहते हैं, तो इंडिया में रहते हैं। अच्छा और पूछेगा तो एशिया में रहते हैं।
अच्छा, और कोई घुमा के पूछेगा आपको तो आप कहिएगा हम यूनिवर्स में रहते हैं। मतलब यूनिवर्स जब ये कह दिए तो इंडिया में रहिए, अमेरिका में रहिए, लंदन में रहिए, ब्रिटेन में रहिए, फ्रांस में आइए, ऑटोमेटिक आप यूनिवर्स में आ जाइएगा। अच्छा, कोई जैसे अननोन नंबर से, रॉन्ग नंबर से फ़ोन आता है, एक ऐसे ही एक कहानी बता रहे हैं। एक स्टूडेंट को कोई ऐसे ही गांव का लड़का था, उसको फ़ोन आया। वो लड़का थोड़ा सा टेढ़ा था, घुमा फिरा के बात करता था। कहता है जो तुम कहाँ से बोल रहे हो? तो बोलते हैं हम धरती पर से बोल रहे हैं। कहाँ से? उधर से बोला कहाँ से? आप बताइए। वो लड़का किस तरह का जवाब दिया? तो जैसे धरतीये पर बोला तो ये कहता हम यूनिवर्स से बोल रहे हैं। तो जब ये यूनिवर्स कह देगा इसका मतलब क्या? वो कहीं भी है, इंडिया में है या अमेरिका में है, इंडिया में पटना में है, बिहार में है, उड़ीसा में है, वेस्ट बंगाल में है। तो यूनिवर्स का मतलब क्या? ब्रह्मांड। आपसे कोई पूछे, आप एक लाइन में कह दीजिए हम लोग यूनिवर्स में बिलोंग करते हैं, यूनिवर्स कह दीजिएगा, ऑटोमेटिक आ जाइएगा। चलिए, तो देखिए यूनिवर्सल सेट क्या होता है। लेकिन इफ ऑल का मतलब सभी, गिवन सेट मतलब जितना भी दिया गया सेट है, गिवन का मतलब दिया हुआ, जितना भी दिया गया सेट है, आर सब सेट ऑफ ए फिक्स्ड सेट। अगर जितना भी दिया गया सेट है वो किसी फिक्स सेट का अगर सबसेट है, मान लीजिए जितना भी दिया गया सेट है वो किसी अगर फिक्स सेट का सबसेट है, फिक्स सेट का सबसेट है, देन दिस फिक्स्ड सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। तो देखो ये जो तुमको फिक्स्ड सेट होगा, फिक्स मतलब एकदम फिक्स कर दिए उसको, घुसकाना नहीं। तो वो जो फिक्स सेट होगा, वो जो निश्चित सेट होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल सेट। फिर से समझिएगा, इफ ऑल द गिवन सेट, जितना भी दिया गया सेट है, मान लो आर सबसेट ऑफ ए फिक्स सेट, अगर ये किसी फिक्स सेट का सबसेट हो जाए, जितना भी सेट है, तो यही जो फिक्स सेट होगा उसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय यू और एस। यूनिवर्सल सेट को या तो यू से दिखाते हैं नहीं तो एस से दिखाते हैं, या तो यू से नहीं तो एस से। एस केसी सिन्हा बनाइएगा तो एस मिलेगा, एनसीईआरटी बनाइएगा तो यू जनरली मिलेगा। तो यू या एस से दिखाते हैं। जैसे अगर यहाँ मान लो 3 सेट दिया हुआ है, ठीक है, समझना, तुमको यू पूछ दिया या एस पूछ दिया, क्या होगा? तो सीख लो कैसे तुमको लिखना है। तो तुम यूनिवर्सल में कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी। अभी क्या बोले? यूनिवर्स का मतलब ये सब उसमें आ जाएगा। तो जब हम लोग यूनिवर्सल सेट लेंगे तो मतलब सब इसमें आना चाहिए। मतलब ऐसा एक सेट लीजिए, ऐसा एगो फिक्स सेट लीजिए ताकि ई भी इसका सबसेट हो, ई भी इसका सबसेट हो, ई भी इसका, मतलब सब इसमें समा जाए। मतलब जितना दिया हुआ सेट है ना, सब इसके अंदर आ जाए, तभी ना यूनिवर्स होगा। तो जैसे ए का लिख लेते हैं, देखिए, ठीक है, बी का लिख लिए तो 2, लेकिन देखिए 0 लिखेंगे तो 2 बार हो जाएगा। आप लोग शुरू में सेट में पढ़े थे कि एलिमेंट को रिपीट नहीं किया जाता है, किसी भी एक एलिमेंट को सेट में दोबारा नहीं लिखते हैं। तो 0 तो दोबारा हो जाएगा, रहने दीजिए। इधर 6 है, 11, हाँ 6 दोबारा हो जाएगा, तो सिर्फ 11 लीजिए, रिपीट नहीं करना है। फिर से देखिए, हम लोग क्या किए? कुछ नहीं किए, इसका भी एलिमेंट ले लिए, इसका भी, सब एक गो में ले लिए। क्यों? इसलिए लिए क्योंकि जब यूनिवर्स है तो इसमें ए भी आएगा, बी भी आएगा, सी भी आएगा, मतलब सब इसका सबसेट होगा। तो आप चेक कर लीजिए, -106, हाँ, तो ए इसका सबसेट है। अच्छा, ई भी चेक कीजिए, 20, हाँ, बी भी इसका सबसेट है, और सी में 6, 11 है, हाँ, ई भी इसका सबसेट है। मतलब जितना भी दिया गया सेट है सब इसका सबसेट है। तो जब ये सब इसमें आ गया तो इसलिए ना इसका नाम पड़ा यूनिवर्सल सेट, ब्रह्मांड सेट, सब इसमें आ गया। एक चीज़ और, इसमें आप चाहिएगा तो एक आध गो बढ़ा भी सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए, सपोज डेट, थोड़ा सा हम अलग एक पॉइंट बता रहे हैं, अगर हम एक एक्स्ट्रा भी ले लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहिएगा क्यों? फिर भी ए इसका सबसेट, बी भी सबसेट, सी भी सबसेट। कहिएगा 5 तो एक्स्ट्रा है तो क्या मतलब है?
यूनिवर्स में तो सब ना आ जाएगा, इसलिए कहीं कहीं एक आध एक्स्ट्रा भी ले लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ ये चेक कर लीजिएगा जो दिया गया सेट इसका क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए। तो ए भी सबसेट है, बी भी है, सी भी है, तो इसको हम लोग यू या एस से दिखाते हैं यूनिवर्सल सेट को। ठीक है, इस पर एक हम क्वेश्चन देते हैं आप लोग को। चलिए, अब आपका सेट आज समाप्त हो गया। ये लास्ट टाइप था। इस पर एक एनसीईआरटी का बहुत ही अच्छा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आप लोग के बीच में ला रहे हैं। आप लोग इसको देखिएगा, फिर आप लोग अब किताब पूरा बना सकते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। एक हम एनसीईआरटी से दे रहे हैं। जिनके पास बुक नहीं हो, किताब जल्दी खरीद लेंगे। आपका सिलेबस स्टार्ट है। गिवन ए बराबर वन 135 246 which of following subset देखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, समझा देते हैं। पहले क्वेश्चन हम लिख देते हैं। सेकेंड ऑप्शन 5 दिया है। चल, 4 ऑप्शन दिया है। अब आप लोग देख लीजिए। देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन समझ लीजिए। 3 सेट दे दिया है, चलिए रहने दे, कितना भी दे सकता है। विच ऑफ फॉलोइंग मे बी कंसीडर्ड, कंसीडर का मतलब मान लेना, मान लिया, एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल 3 सेट ए बी एंड सी। अच्छा, इसमें से कौन यूनिवर्सल सेट होगा तीनों सेट के लिए? तो अभी आप लोग पढ़े थे यूनिवर्सल सेट होने के लिए ए भी, बी भी, सी भी तीनों इस सेट का क्या हो, सबसेट हो। तो चेक करके देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे 1 3 5, हाँ ए सबसेट हो जाएगा। 2 4 6 बी भी, हाँ सी में देखिए 0 2 4 6 8, 0 2 4 6, 8 तो नहीं है। तो देखिए ए तो सबसेट हो गया इसका, बी भी हो गया, लेकिन सी में जो यहाँ 8 था, 8 तो 8 तो इसमें नहीं दिया है, तो इसका मतलब सी तो इसका सबसेट नहीं हुआ। तो चलिए पहला नहीं होगा। अच्छा, दूसरा में 5 है, 5 का मतलब खाली ई तो होगा ही नहीं। चलिए तीसरा में देखिए 0, जैसे देखिए 1 3 5, 1 3 5, हाँ है, ए इसका सबसेट है। 2 4 6, 2 4 6, बी भी है। 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8, हाँ इसमें देख लीजिए ए भी सबसेट है, बी भी सबसेट है, सी भी सबसेट है, मतलब तीसरा नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, एक्स्ट्रा दिया है तो इससे तो नहीं ना मतलब है, क्योंकि ए सबसेट है, बी भी इसका सबसेट है, सी भी है, तीनों इसमें समा गया। हाँ ई हो सकता है। और चौथा भी चेक कर लीजिए 1 3 5, हाँ है। अच्छा 0 0 तो इसमें दिया ही नहीं, तो ये तो यही
ये तो CA में छट गया ये भी। तो इसका मतलब क्या, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, थर्ड। तो इसका हम लोग आंसर क्या दे सकते हैं, थर्ड। मतलब तीसरा नंबर क्या हो जाएगा, सही आ जाएगा। यही ना इसका तीनों ABC का क्या हो जाएगा, सबसेट। तो इसको कौन सेट बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, थर्ड। तो ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था इसका तीसरा नंबर ऑप्शन क्या है, सही है। मतलब ये आपका क्या है, यूनिवर्सल सेट है। यही पूछ रहा था तो कौन यूनिवर्सल सेट है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड। ठीक है, चलो। तो अब आप लोग का जो है आज टाइप्स ऑफ सेट, सेट का प्रकार, आज हम टाइप्स ऑफ सेट को ख़त्म कर दिए। ठीक है, इस पर आप लोग को हम HW दे देते हैं। किताब सब आदमी खरीद लीजिए। होमवर्क में आप लोग क्या कीजिएगा, हाँ अब आप लोग बना सकते हैं NCERT 1.3, 1.2 तो पहले ही बन गया था, टाइप पर ही था। या जिनको अब KC सिन्हा बनाना हो, KC सिन्हा में आप 1.2 बना सकते हैं, या RS अग्रवाल होगा तो उसमें देख लीजिएगा टाइप में सब में। तो ये आप लोग क्या कीजिएगा, लेक्चर पहले पूरा देख लीजिएगा। जैसे ये भी क्वेश्चन NCERT का ही है, तो जो क्वेश्चन थोड़ा सा क्रिटिकल था, जो अच्छा क्वेश्चन था, हम सब आपको लेक्चर में दे दिए हैं। इसलिए लेक्चर पूरा देखिएगा तो मेरे हिसाब से 95% क्वेश्चन एकदम ऐसे ही स्मूथली बन जाएगा। एक आध दो गो डाउट होगा तो आप व्हाट्सएप कीजिए, या ऐसे भी सोच के बनाइएगा तो बन जाएगा। तो अब आप लोग NCERT 1.3 पूरा बना लीजिएगा, या जिनको KC सिन्हा टाइम बचे तो 1.2 KC सिन्हा भी बना सकते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास, आज हम लोग टाइप ख़त्म कर लिए। तो आप लोग पार्ट वाइज छोटा छोटा वीडियो दिए हैं, टाइप सब देख लीजिएगा। कल हम एक दिन आपको जितना टाइप पढ़ाए हैं उस पर कल जो है हम कुछ स्पेशल क्वेश्चन करवाएंगे, जो थोड़ा जनरल क्वेश्चन से अलग होगा। उसमें कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज का क्लास हम यही समाप्त करते हैं। तो कल हम लोग फिर मिलते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको बना लीजिएगा।